लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का सेकंड मेथड। ठीक है भाई, हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हमने हीरोइन मेथड देखा था, सॉरी पहले हमने जुगाड़ मेथड देखा था, अब अपन लोग देखेंगे हीरोइन मेथड। अच्छे से समझेंगे सब लोग, ठीक है भाई। इसमें हम लोग केमिस्ट्री की हीरोइंस की हेल्प लेते हैं। केमिस्ट्री की हीरोइंस कौन कौन है हमारे पास में, तो आपको मालूम ही है, पीरियोडिक टेबल सबको याद है। हेमा, नीलम और कैटरीना जी रानी। और जैपनीज एक्ट्रेस कौन है, यूयूओ। ठीक है, इनका पीरियड नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7। मैजिक नंबर इनके लिए होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 8, मैजिक नंबर होता है 8 8 18 18 32 32। ये मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर की हेल्प से हम इनका एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 18 36, 36 18 54, 54 और 32 86, 86 और 32 118। ये इनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं। तो मैं डायरेक्ट इनका एटॉमिक नंबर यहां लिख रहा हूं, 2 10 18 36 54 86 और 118। मिश बात करते हैं 2 10 18 36 54 86, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। इसको ऐसे ही याद रखना, और याद रखना ही पड़ेगा, और बार बार थ्रू आउट पूरे साल भर में ऐसे काम करूंगा तो आपको याद हो ही जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब इनकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इनकी हेल्प से हम लोग क्या लिखेंगे, प्यारे प्यारे बच्चों बोल गया गलती से, सॉरी नालायक बच्चों। इनकी हेल्प से हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एनएस, और दूर पे कहीं लिखते हैं एनपी। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अंदर एंट्री मारेंगे, अंदर आएगा n-1d। क्या लिखेंगे बेटा? और अंदर एंट्री मारेंगे तो लिखेंगे n-2f। क्या लिखेंगे? ठीक है, और अंदर एंट्री मारेंगे तो n-3g। क्या लिखेंगे? और अंदर एंट्री मारना होगा तो ये ns को दूर भेज देना, ये ns को दूर भेज देना। और अंदर पे क्या लिखोगे आप, अंदर पे आप क्या लिखोगे, अंदर पे लिखोगे आप क्या, n-4। क्या लिखोगे बताओ, बोलो, n-4h। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? लेकिन फिलहाल हमारा काम जो है एनएफ, हाँ आपने देखो पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। तो हमारा काम n-2 f तक हो जाता है। बोलो बात क्लियर है? प्लेनेट अर्थ में जितने एलिमेंट है उनका काम, अरे यार किसके यहाँ बच्चा चिल्ला रहा है, चुप करो। प्लेनेट अर्थ में जितने एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन इस बेसिस पे हो जाता है, एनएस, ठीक है, और फिर एनपी, फिर n-1d और n-2f। बोलो काम 25 है यहां तक? ठीक है, चलो बॉस आगे बढ़ते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट आप जाओगे। इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर इधर से इधर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन फिल करना आपको आता है। एस में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में भरते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी में भरते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में भरते हैं 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। बोलो यहां तक तो बात क्लियर है? अरे है कि नहीं है भाई? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वहां मैंने जुगाड़ मेथड बताया था। सबसे पहले मंत्र लिखेंगे, एस एस पी एस पी एस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, फिर नंबरिंग करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और लास्ट में जाके हम लोग उसको अरेंज करके लिखते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे भी अरेंज आपको करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट पीरियड की बात करता हूं, तो 1s होगा, 1p होगा, 1-1 0d होगा, 1-2 -1f होगा। बोले ये सब तामझाम होते हैं क्या? नहीं होते। सेकेंड पीरियड होगा तो मैं लिखूंगा 2s 2p 1d 0f। बोले ये सब होते हैं क्या? नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो मैं s और p में बात करूंगा। 3 लिखूंगा तो 3s 3p 2d 1f। बोलो 1f होता है क्या? 2d होता है क्या? नो सर।
फोर्थ शेल रहेगा तो लिखूंगा 4s 4p 3d 2f। बोलो 2f होता है क्या? ठीक है। फिफ्थ शेल रहेगा तो लिखूंगा 5s 5p 4d 3f। बोलो 3f होता है क्या? नो सर। सिक्स शेल लिखूंगा 6s 6p 5d 4f। बोलो 4f होता है क्या? नो सर बोल रहे हैं। अबे धोखा स्वभाव, नालायको धोखा स्वभाव है मेरा, काट दिया मतलब ऐसा थोड़ी ना है, नहीं होता है, होता है। हाँ, वो मैं जानबूझ के काटा हूँ। होता है क्या? नो सर, ऐसे थोड़ी करने का है। ठीक है, देखना, अपना दिमाग लगाने का है, एक्टिव रह के पढ़ना है, दिमाग बीच बीच में मैं ऐसे चेक करता हूँ। 7s रहेगा, 7p रहेगा, 6d रहेगा, 5f रहेगा, 4g रहेगा। बोलो 4g होता है क्या? नहीं होता है। अबे वो, अबे मोबाइल चला रहे हो क्या? 4G 5G की बात कर रहे हो? है ना, केमिस्ट्री वाले बड़े लोग बड़ी बात है, नो 4G, डायरेक्ट 5G होता है। ठीक है। अगर इनकेस आपको एट्थ पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो 8s 8p 7d 6f 5G। किसके यहाँ बच्चा चिल्ला रहा है तो चुप करा उसको। बोलो 5G होता है क्या? S B D F G, एस की नंबरिंग 1 2 3 4 5 बिल्कुल होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ध्यान में रखना है। अब इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। जल्दी से पट्टे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या कॉपी में जगह छोड़ दो, लिख लेना बाद में। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया। अभी देखो, जैसे मेरे को किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। देखते हैं ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन कौन से पीरियड में आता है, जल्दी बोलो। सेकेंड पीरियड। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2s 2p। अच्छा, इसके जस्ट पहले की हीरोइन कौन है? हीलियम है, हीलियम है, हीलियम है। ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, हीलियम। हीलियम लिखते ही ये बात क्लियर हो गया कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन का काम तो तमाम कर दिया। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का पीरियड नंबर होता है 2। तो ऐसे लिखूंगा 2s 2p 1d 0f। ये 0f और 1d होते हैं क्या? नो सर। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भरते जाओ, है ना। हीलियम 2 और एस में हो गया 2 2 4, और बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया हीलियम 2 2s2 2p4। बोलो बात क्लियर क्या? देखते हैं आयोडीन 53। आयोडीन 53 के जस्ट पहले की हीरोइन कौन है? 53 से ऊपर का नंबर क्या है? देख 54 तो ज्यादा हो जाएगा, इससे जस्ट पहले का नंबर होगा 36। बोलो होगा नहीं होगा? और ये होता है क्रिप्टॉन। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा क्रिप्टन। क्रिप्टन लिखते ही ये बात क्लियर हो गया कि 36 इलेक्ट्रॉन काम 25 कर दिए हो आप, 36 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो चुके हैं। उसके बाद क्रिप्टन के बाद में आप जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हो आयोडीन। आयोडीन कौन से पीरियड में आएगा? 4 आपने 36 लिख दिया तो जरूर ये पांचवें पीरियड में होगा। समझ रहे हो बात को? तो इसके किसी के यहाँ बच्चा चिल्ला रहा है, उसको साइलेंट मोड करो रे। तो ये होगा 5s 5p 4d 3f। बोलो 3f होता है क्या? नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भरते जाओ। 36 है, 36 और 2 38, यानी 38। 38 और 10 कितना होता है? 48। 48 कितने बचे? 48। 53 होने में कितने बच रहे बताओ 48 के बाद? 5। 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो 5। अब ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब इसको अरेंज करके लिखो। अरेंज करके कैसे लिखेंगे? 1 1 वाले एक जगह, 2 2 वाले एक जगह, 3 3 वाले एक जगह। तो ये 4d10, है ना, 4d10। फिर आ जाएगा आउटर मोस्ट शेल में 5s2 5p5। ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा एक आध का देखते हैं। आयरन 26 एटॉमिक नंबर होता है इसका 56। 26 के जस्ट पहले की हीरोइन कौन है? 26 के जस्ट पहले की हीरोइन कौन है? आर्गन। आर्गन, है ना। आर्गन लिखते ही ये बात क्लियर हो गया, आपने 18 इलेक्ट्रॉन का काम तमाम कर दिया। आयरन कौन से पीरियड में आता है? आयरन कौन से पीरियड में आता है? चलो ये हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 3d, ये होगा 2f।
2f होता है क्या? नहीं होता। इलेक्ट्रॉन भर दो, 18 और 2 20, 20 और 6 कितना हो गया? हो तो गया ना यार, 4p में इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, तो इसको अरेंज करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आर्गन 18 3d6 4s2। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे नहीं आया क्या बात समझ में? आ गया ना? जैसे प्रोमेथियम है, क्या है बेटा? प्रोमेथियम, प्रोमेथियम इसका एटॉमिक नंबर होता है, देखो कैसे निकालते हैं, है ना? ये होता है सीने पर, नदियां, प्रेम, ये है प्रोमेथियम। मैं बताया था 58 से 71, 90 से 103, 58 58, है ना, 59 60 61। तो प्रोमेथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? तो प्रोमेथियम 61 के जस्ट पहले की हीरोइन कौन होगी? जेनॉन 54। ठीक है। और प्रोमेथियम कौन से पीरियड में आएगा? 6th पीरियड में। तो मैं लिखूंगा यहां पर, देखो जेनॉन 54, मैं क्या लिखूंगा यहां पर? ऐसे लिख दूंगा, जेनॉन 54। ठीक है, 6 पीरियड है तो 6s 6p 5d 4f, ये सारे ही एग्जिस्ट करते हैं। तो 54 और 2 कितने हो गए बेटा अब तक? 56 हो गए। 56 56, 56 के बाद 56, है ना, 50, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरो, कितना होगा बताओ? एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 54 56, है ना, 57 58, है ना, 59 60 61, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बोलो आएंगे नहीं होगा? अरे हो गया ना? ठीक है। यहाँ 0 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब अरेंज करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? जेनॉन 54 4f5 5d0 6s2। ये 6p को लिखते नहीं है, बाहर वाला है, क्या ही लिखे, बाहर, अंदर वाला अगर 0 हो गया तो लिखना ठीक है ना? तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है। बोलो इतना संभाल लोगे क्या?